नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पापा अंकुशा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है और बहुत मददगार भी होता है। पापों पर अंकुश लगाने वाली इस एकादशी की आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा अंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और सिर्फ पूरे साल में यही एकमात्र एकादशी ऐसी है जो कि अपने व्रत रखने वालों के, अपने भक्तों के सभी पापों को एक क्षण में नष्ट कर देती है और उन्हें जन्मांतर से हुए पापों से मुक्ति दिला देती है, उन्हें भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को और खासकर उन भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, अर्थात संसार के आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हैं और अंत में भगवान के बैकुंठ लोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पापा अंकुशा एकादशी का व्रत धारण करके कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जो भी प्राणी इस प्रकार के नियमों का पालन करता है उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से स्वतः ही हो जाता है। इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं, कभी नियमित रूप से या कभी ना करते हुए भी हो जाते हैं। हम बहुत सचेत रहते हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जो कि पाप में परिवर्तित हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। ये पहले समय से होते आ रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। यदि इन पापों का समय पर प्रायश्चित न किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अगर आप अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं तो सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते रहें और उनकी पूजा पाठ सच्चे मन और भक्ति से करते रहें। आज के दिन पापा अंकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए और अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये कथाएं और भगवान के भक्तों तक पहुंच सके। और यह भी एक पुण्य का काम है तो इसे अवश्य ही कीजिएगा। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी और वहीं पर एक संत प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हुई हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास तक नहीं होता, लेकिन गलती तो गलती है और पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में हो जाए, व्यक्ति को आभास हो या ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए अतीत में तुमने जो पाप किए थे या तुमसे हो गए थे तो उनका पता लगते ही या उनका एहसास होते ही उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप ना करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तगण उनके प्रवचन को बड़ी श्रद्धा और तल्लीनता के साथ ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। प्रवचन जैसे ही समाप्त हुआ, जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो एक व्यक्ति जो वहाँ पर था और जो थोड़ा सा सकचाते हुए संत महाराज जी के पास आया और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने आपका प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है।
आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तब संत महाराज बोले। उस व्यक्ति को अगले दिन उन्होंने बुलाया अपने पास और कहा। अगले दिन वह व्यक्ति नियत समय पर जब आया, तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए और वहां ले जाकर एक किनारे पर गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, जो बहुत बुरी तरह से सड़ रहा था। उसमें से दुर्गंध आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। संत महाराज ने उस व्यक्ति को वह सड़ा हुआ पानी दिखाया और बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो? अगर तुम मुझे बता सकते हो तो बताओ कि यह पानी क्यों सड़ा। पानी तो कभी सड़ता ही नहीं है, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा हुआ है, यह बात मुझे अभी समझाओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है, पर वहाँ रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण से यह सड़ गया। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह से सारे पाप जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वे कष्ट पहुंचाते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है, उस नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह से प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके तन और मन दोनों को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ होता है और अच्छे कर्मों के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन स्वतः ही बदल जाता है और वह व्यक्ति आगे कभी जीवन में वो गलतियां नहीं करता जो वो अपने पहले समय में कर चुका होता है। इसीलिए पाप करने या अचानक से हो जाने के बाद अतीत और भविष्य दोनों को ही पवित्र करने के लिए प्रायश्चित करना अति आवश्यक होता है। प्रायश्चित वह बारिश का पानी है जो मनुष्य के मन में जमे हुए पाप को अपने प्रवाह से धो देता है और उस व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। यह थी एक ऐसी कथा जिसमें संत महाराज ने उस आदमी को बड़ी ही सरल भाषा में समझाया कि अगर पाप हो जाएं तो प्रायश्चित करने से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब हम सुनाते हैं आपको अगली कथा। स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य में सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बतलाइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक अर्थात मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिसके फल को प्राप्त करता है वह इस पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्रताड़ित नहीं करती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में कभी भी स्थान नहीं पा सकता। उसे तो निश्चय ही नरक में गिरना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई शैव्य या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली
तथा सुंदर स्त्री धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना सहन नहीं करनी पड़ती। इस लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़ यानी धनवान और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य करने वाले पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो गया और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को चले गए। स्कंद पुराण कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहेलिये की कथा। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप के कारण एक बहेलिया, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक हम आपको सुनाने जा रहे हैं। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही गुजरा था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरपराध पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसीलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कोई मुझे बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आप जानते हैं तो कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे किए हुए पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, तो भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल गई, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलवाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अब हम आपको एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति को देखने के लिए धरती लोक पर जाने का मन बना लिया।
बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर लिया। और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो दो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत ही वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ और उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पांवों से तुम मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दोगे, चलो जाओ यहाँ से। यहाँ वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी इतनी रात में भला हम दोनों कहाँ जाएंगे। वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी थी सेठ जी से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, सेठ जी ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर हमें ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। उस टूटे हुए किवाड़ के मध्य से प्रकाश की एक हल्की सी मध्यम सी लो दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि चलो आओ उसके घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला यह कंगाल, यह निर्धन क्या देगा। और अगर ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे हुए भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। ऐसा कहते ही उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही अक्षण हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक बहुत ही कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा से भर गई और करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं, चलिए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी सी चारपाई पड़ी थी, उनके रस्सियाँ नीचे लटक रही थी। उन्हीं में से एक एक को खाली करके उस स्त्री ने उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहा। दोनों के कपड़ों से पानी चूकर कोठरी गीली हो गई थी, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी सुलगाई। उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तापने के लिए कहा। फिर अर्गनी पे से, यानी पहले ज़माने में लोग बाग दो रस्सी में एक लंबा सा डंडा बांध लेते थे और उस पर अपने कपड़े टांगते थे, उसी को अर्गनी कहा जाता है। उस पे से दो पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देते हुई बोली, बाबा। और लक्ष्मी माँ से बोली, माता जी आप लोग अपने भीगे हुए कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। बाबा मैं क्या करूँ, मैं बहुत गरीब हूँ ना, आज आपको बस इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें वापस पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई और बड़े प्रेम से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से कहने लगी कि आप ये ले लीजिए और भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है, आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना पड़ेगा। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा काम की तलाश में दिन भर से भटक रहा था। भटक भटक कर वह थका हारा घर लौटा तो पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। वह सुनकर उसका पति बड़ा खुश हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो चारपाई पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा हुआ टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब उस गरीब स्त्री ने बड़े विनम्र स्वर में उनसे निवेदन किया और हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका।
घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी दी और बोली, माताजी हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें इस चीज़ के लिए क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य ही देंगे। आज तू जो भी चीज़ को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहाँ से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन अशर्फियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रख देती, वह हांडी दोबारा से अशर्फियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में इतने धनवान हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर उनसे सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी ही भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को सच सच बता दी। अब तो सेठ सेठानी दिन रात इसी चिंता में मरे जा रहे थे कि किसी प्रकार से वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष उन्हें मिल जाएं तो वे भी घर भर कर अशर्फियाँ प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर से उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। खटखटाने की आवाज़ सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर देखा और उन दोनों को तुरंत पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे हुए पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी हुई पुरानी टूटी फूटी सी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने के लिए 2 फटे हुए कंबल भी कहीं से उठाकर और मांगकर उन्हें दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में नरम और रेशम के गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए, उम्मीद है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपी धारी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान अवश्य ही देगा। आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई, सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती गई। इसीलिए सच ही कहा है, जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। जो कि एक पुरानी कहावत है, जैसी जिसकी भावना वैसे उसके राम। इसी तरह से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।